अमेरिका लगातार यूक्रेन की ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन यूक्रेन को मदद देकर रूस को उकसा भी रहा है। रूस को आक्रामकता दिखाने के लिए भड़का रहा है। यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब देना भी अमेरिका की इसी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन प्रतिबंधित क्लस्टर बॉम्ब सप्लाई के बावजूद रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। पर अब यूक्रेन ने इस क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल रूसी सेना को टारगेट बनाने के लिए किया है, जिससे रूस बुरी तरह से चिढ़ गया है। और ये चिढ़ पुतिन से क्या करवाएगी, किसी को नहीं पता। मुमकिन है सर्वनाश। देखिए ये रिपोर्ट। जुलाई 2023 नए हथियार की एंट्री। जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। यूक्रेन के बारूदी जमीन में अवदिव्का के जिस क्षेत्र पर रूसी सेना ने ठिकाना बनाया था, उसे यूक्रेनी फोर्स ने धमाकों से धुआं धुआं कर दिया। और यह हमला उसी बम से किया गया है जो प्रतिबंधित होने के बावजूद अमेरिका ने यूक्रेन को सप्लाई किए। ये विस्फोटक हैं क्लस्टर बम। यानी वो बारूद जिसका इस्तेमाल दुनिया में वर्जित है। लेकिन रूस के खिलाफ ये जंग कितनी अहम है, इसका एहसास कराने के लिए खुलेआम इसी बैन बारूद का इस्तेमाल शुरू हो गया। वीडियो के रूप में सामने आया ये दूसरा सबूत लुहांस्क का है। बम यहां भी वही इस्तेमाल किया गया है जिसे अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को सप्लाई किया है। यानी जिस अमेरिका ने क्लस्टर बम को बैन करने की वकालत की, उसने पहले तो यूक्रेन को सप्लाई करके दुनिया का भरोसा तोड़ा, और अब इस घातक बारूद के इस्तेमाल से उसे कोई परहेज भी नहीं। यहां तक कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट इस बारूद को इस्तेमाल करके जंग में जीत की उम्मीद भी पालने लगे। आप जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो जंग को विनाश की दिशा में मोड़ने वाला जरूर है, लेकिन यही सही है। न सूत्र न अनुमानित खबर, बल्कि सीधे वॉर जोन से सामने आए सबूत। दावा है कि क्लस्टर बम की मांग अमेरिका से यूक्रेन ने ही की थी। यूक्रेन के दबाव में अमेरिका ने क्लस्टर बम एक हफ्ते में यूक्रेन भेज दिए, और क्लस्टर बम यूक्रेन पहुंचते ही इनका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। यूक्रेनी फोर्स ने रूसी कब्जे वाले कई क्षेत्रों पर क्लस्टर बम दागे। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ने सप्लाई के लिए भले ही यूक्रेन के दबाव का दावा किया है, लेकिन इस तरह के हमले में अमेरिका की भी सहमति। और यही कदम रूस के लिए सबसे बड़ा उकसावा साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही रूस ने बतौर सबूत क्लस्टर बम के धमाके वाला वीडियो जुटाकर सार्वजनिक किया, लेकिन यूक्रेन ने भी इस बार कुछ नहीं छिपाया। वहीं जिन्होंने इस विनाशकारी बम के धमाकों का सामना किया है, वो अब गवाह बनकर सामने आए।
जिनमें से एक हैं एलपीआर मलेशिया के सैन्य अधिकारी। एलपीआर मलेशिया के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल एंड्री मोरोचको के मुताबिक लुहांस्क के दक्षिण पश्चिम में रोलिंग विस्फोट हुए। इस क्षेत्र में यूक्रेन ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। एक बम से एक साथ बड़ी संख्या में विस्फोट हुए हैं, लेकिन क्लस्टर बम किस प्लेटफॉर्म से दागे गए ये नहीं पता चला। और जैसे ही वीडियो सामने आया सब कुछ साफ हो गया कि यूक्रेनी फोर्स ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। हालांकि किन किन जगहों पर इसी तरह के धमाके हुए हैं इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन कुछ क्षेत्रों से इस तरह के धमाकों की खबरें आ रही हैं। इनमें अवदिवका, मकीवका, होर्लिवका, ब्रियांका और लुहांस्क शहर शामिल हैं। यही वजह है कि रूस की आक्रामकता इन धमाकों से और ज्यादा बढ़ गई। हालांकि रूस ने अब तक यूक्रेन के क्लस्टर बम वाले हमले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने खुला ऐलान कर दिया कि अब यूक्रेन को क्लस्टर बम से भी ज्यादा घातक अंदाज में जवाब दिया जाएगा। मतलब साफ है कि अमेरिका ने क्लस्टर बम यूक्रेन को देकर गलती कर दी है। अब रूस तबाही मचाने वाले हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, यानी सिर्फ एक बम से कई धमाके वाले बम का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि उन हर बम का इस्तेमाल संभव है जो रूस के पास मौजूद हैं और तबाही का पर्याय है। इनमें सबसे पहला नाम है थर्माइट बम, दूसरा है और घातक थर्मोबैरिक बम, तीसरा है फॉस्फोरस बम और चौथा है खुद मल्टीपल क्लस्टर बम। ये सभी बम रूस अब वॉर जोन में इस्तेमाल कर सकता है, जिनमें पहली संभावना मल्टीपल क्लस्टर बम यानी एक क्लस्टर बम में भी कई क्लस्टर बम वाले हथियार के इस्तेमाल की। हालांकि रूस ने अब तक इस तरह के हथियार के इस्तेमाल से परहेज किया है, लेकिन अमेरिका के लिए क्लस्टर बम का इस्तेमाल नया नहीं है। बैन होने के बावजूद अमेरिका ने सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, लेबनान, बाल्कन और लाओस में इस बम का इस्तेमाल किया है, जिसका बड़ा असर पड़ा था। हालांकि यूक्रेन के लिए भी क्लस्टर बम से धमाके नए नहीं। दावा है कि फरवरी 2022 में शुरू हुई जंग के बाद यूक्रेन ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। क्लस्टर बम रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों पर लॉन्च किए गए थे और इन क्लस्टर में शामिल बम ने 6 महीने तक धमाके किए हैं। हालांकि तब यूक्रेन ने अपने ही क्षेत्र में बम इस्तेमाल का दावा किया था, लेकिन 6 महीने में 689 लोगों की जान जाने के बाद इस्तेमाल रोक दिया गया। और अब एक बार फिर यूक्रेन उन्हीं क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका असर मददगार देशों पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि नाटो के कई सदस्य देश इस बम की सप्लाई के खिलाफ खड़े थे, जिनका मानना था कि इससे रूस की आक्रामकता न सिर्फ बढ़ेगी बल्कि नाटो भी संकट में आ सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस बम में ऐसा है क्या? तो रूस के उकसावे का कारण क्लस्टर बॉम्ब कितना विनाशकारी है, इसे जानने की भी जरूरत है। एक क्लस्टर बॉम्ब कई लॉन्चिंग में कई धमाके करता है। क्लस्टर बॉम्ब से हमले का मतलब है एक बहुत बड़े इलाके में एक ही समय में तबाही। क्लस्टर बॉम्ब जहां भी फटता है वहां दुश्मन का सर्वनाश हो जाता है। इसे फाइटर जेट या ड्रोन के जरिए दागा जा सकता है। क्लस्टर बॉम्ब को जमीन से भी फायर किया जा सकता है। ये खतरनाक इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि मुख्य बॉम्ब से निकलने वाले कई सारे छोटे विस्फोटक निर्धारित लक्ष्य के आसपास भी नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि ओस्लो समझौते के तहत क्लस्टर बमों को बनाने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। 120 देशों में इसके इस्तेमाल पर बैन लगा हुआ है, लेकिन ये बॉम्ब अब फिर से इस्तेमाल होने लगे हैं। और इस बीच बता दें आपको एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने हवा में तबाह की रूसी मिसाइल। ये बड़ी खबर सामने आ रही है।
मतलब पूरी तरह साफ है कि यह विस्फोटक बेहद खतरनाक है और इसे यूक्रेन को सप्लाई करके रूस को उकसाया गया है। यानी एक ऐसे हथियार के इस्तेमाल को मंजूरी मिली है जिसका बड़ा भंडार होने के बावजूद रूस ने इस्तेमाल नहीं किया। यानी रूस बैन के समझौते पर काबिज है, लेकिन अब समझौता तोड़ने पर मजबूर है। सवाल यह है कि आखिर रूस इस बम का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहता था? जवाब देखिए। दरअसल क्लस्टर में शामिल सभी बम विस्फोट नहीं करते। इससे बाद में स्थानीय लोगों के विस्फोट की चपेट में आने की आशंका बढ़ जाती है और इस तरह के विस्फोट सालों बाद शांति काल में भी हो सकते हैं। दावा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्लस्टर बम से करीब 87,000 नागरिकों की जान जा चुकी है। वहीं अमेरिका ने जहां इस बम का इस्तेमाल किया, वहां अब भी इंसानों की जिंदगी जा रही है, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। जाहिर है कि यूक्रेन के क्लस्टर बम इस्तेमाल के बाद रूस शांत नहीं बैठेगा, बल्कि यूक्रेन के लिए ऐसे हालात बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा जो नाटो के लिए संकट काल बनेगा। तय है कि अब यूक्रेन के विनाश का रूट पूरी तरह से खुलेगा, जहां 2022 की तरह ही बारूदी मंजर और तबाही देखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।